एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस सेशन नंबर 9 ऑफ CSAT 2024 कोर्स। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीम बैलेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इजी है इन टर्म्स ऑफ अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो आइडली इसके क्वेश्चन आप 10 सेकंड में बना सकते हो, नॉट मोर देन दैट। 10 सेकंड में आपके इससे क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। ठीक है, ज़रा समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं। चलो, और ये काफ़ी छोटा वीडियो रहने वाला है, मतलब इट इज़ मोर ऑफ अ कॉन्सेप्चुअल वीडियो। ऑलराइट, सी वी हैव टू टाइप्स ऑफ बीम बैलेंस। वन इज अ डबल पैन, द अदर वन इज अ सिंगल पैन। डबल पैन का मतलब है जहाँ पे आप दोनों तरफ रख के मेजर कर सकते हो चीज़ों को। सिंगल पैन का मतलब है आपको एक तरफ ही वेट को रखना है, ऑलराइट, और आपको मेजर करना है। आई फील ये आप क्लियर है, फॉलो कर पा रहे हो। नाउ सिंगल पैन को बोला जाता है एडिशन बीम बैलेंस, जहां पे आप वेट्स को सिर्फ रख सकते हो एक तरफ। डबल पैन वाले में कॉन्सेप्ट काम करता है एडिशन प्लस सब्ट्रैक्शन का भी। एडिशन प्लस सब्ट्रैक्शन क्या है वो मैं बताऊंगा। ऑफ द वेट्स, ठीक है, समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं। बोला जा रहा है कि आप एक शॉपकीपर हो और आपके पास कोई प्रोडक्ट है जो आप बेच रहे हो। जैसे मान लो, लेट्स से यू आर सेलिंग शुगर, ठीक है। तो क्वांटिटीज़ क्या है, 1 से लेके 121 केजीज तक। अब जो कस्टमर्स आते हैं आपके पास, कस्टमर 1, कस्टमर 2, कस्टमर 3, बहुत सारे कस्टमर्स हो सकते हैं, राइट। अब उनके डिमांड्स अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कोई आके आपके बोल सकता है कि यार मुझे 1 केजी ऑफ शुगर चाहिए। कोई आके आपसे मांग सकता है 7 केजीज ऑफ शुगर। कोई आके आपसे मांग सकता है 30 केजीज ऑफ शुगर। देन किसी और कस्टमर का नीड हो सकता है लेट्स से 51 केजीज ऑफ शुगर। समवन आपसे 121 केजीज ऑफ शुगर भी मांग सकता है। तो आप फॉलो कर पा रहे हो, ये 1 से लेके 121 केजीज का मतलब क्या है। द कस्टमर वुड बी डिमांडिंग क्वांटिटीज इन दिस पर्टिकुलर रेंज। मतलब वो 1 से लेके 121 केजीज के ही रेंज में आपसे क्वांटिटीज को डिमांड करेगा। ठीक है, आपको ये बताना है व्हाट इज द नंबर ऑफ वेट्स दैट यू नीड टू हैव। नंबर ऑफ वेट्स, और मैं अभी मिनिमम नंबर की बात कर रहा हूं। वेट्स आप समझ पा रहे हो ना। जैसे मान लो आपको 1 केजी शुगर वेट करना है, तो आप क्या करोगे, 1 केजी आपने शुगर ऐसे अंदाजे से उठाया और आपने एक तरफ रखा उसे, और दूसरी तरफ आप वेट रखते हो, राइट। तो ये 1 केजी का आपने यहाँ पे वेट रख दिया और आप इसको बस अब बैलेंस आउट करोगे यहाँ पे शुगर रख के, राइट। तो 1 केजी का वेट नेसेसरी है। ऐसे ही अगर मान लो आपको 2 केजीज वेट करना है, तो आप यहाँ पे एक 2 केजी का वेट रख सकते हो और यहाँ पे आप शुगर रख सकते हो। सिमिलरली अगर 3 केजीज रखना है तो यहाँ पे आप 3 केजी का वेट रखते हो और यहाँ पे आप शुगर रखते हो, और इस तरीके से आप वे करके इनको बैलेंस करके आप सामने अपना ट्रांजैक्शन आगे बढ़ाते हो। आई होप आप फॉलो कर पा रहे हो। नाउ आपसे पूछा जा रहा है, अगर आपके पास ये वेरिएशन है वेट्स का, 1 से लेके 121 केजीज तक आप वेट करके शुगर बेच रहे हो, तो कितने नंबर ऑफ वेट्स आपके पास होने चाहिए। एंड यू आर सपोज टू गिव मी द एग्जैक्ट नंबर्स। जैसे 1 केजी का एक वेट होना चाहिए, 5 केजी का एक वेट होना चाहिए, या 3 केजी का एक वेट होना चाहिए, या 10 केजी का एक वेट होना चाहिए, ये आपको बताना है। ऑलराइट, अब इसी में अगर आपसे मैं मैक्सिमम नंबर पूछ दूँ तो इसके लिए आंसर कर पाना ईजी हो जाएगा, इफ़ यू टॉक अबाउट द मैक्सिमम नंबर, राइट। बट मैं आपसे यहाँ पे पूछ रहा हूँ मिनिमम नंबर। मैक्सिमम क्या हो जाएगा, 121 वेट्स। ये आप 121 वेट्स रख लो। 121 वेट्स रखने से आपका सोल्यूशन हमेशा आएगा। बट आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर, राइट। तो क्या क्या हो सकते हैं, ज़रा आपको सोच के बताना है। आप कोशिश करो कि आप इसको फ़िलहाल कमेंट करके बताओ कि हाँ ये सारे वैल्यूज़ हो सकते हैं। ऑल्सो ट्राई टू थिंक अबाउट इट। जैसे अगर मान लो आपको वे करना है 7 केजीज,
तो आपके पास कौन कौन से वेट्स होने चाहिए जिनको आप क्लब करके भी यहाँ पे रखोगे तो 7 केजीज के बराबर आ जाए वो। जैसे अगर आपने मान लो आपने 1 2 4 रखा वेट्स, तो आप इससे क्या 1 + 2 + 4 अगर आप करते हो तो ये 7 के बराबर हो गया। तो आप ये 3 वेट्स यहाँ पे रखते हो और यहाँ पे 7 केजी आपके मेजर हो रहे हैं, हाँ या ना। तो ये एक तरीका हो सकता है। और क्या तरीका, इसका शॉर्टकट है ऑब्वियसली, इसका शॉर्टकट है। बट मैं बोल रहा हूँ एक बारी बस अपने आप को कोशिश करो कि आप क्वेश्चन समझ के चीज़ों को विद द हेल्प ऑफ मैनुअल एनालिसिस क्या 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 हो सकता है आप कोशिश करो लिखने की, समझने की। आप जब क्वेश्चन को अच्छे से प्रोसेस कर लोगे तब मैं शॉर्टकट बताऊंगा, सो दैट इट रिटेन्स विथ यू। ऑब्वियसली जैसे मैं शॉर्टकट बताऊंगा उसके बाद ये क्वेश्चन तो आपको लगेगा कि क्या ही है, मतलब इट इज़ सॉल्वेबल विद इन 10 सेकेंड्स। बहुत हो गया 10 सेकेंड। बट समझना ज़रा, बोला जाता है कि आप पावर्स ऑफ 2 रख लो। जैसे पावर्स ऑफ 2 अगर मैं बात करूं तो पावर्स ऑफ 2 क्या क्या होंगे, 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 4 और ऐसे करके आप आगे बढ़ सकते हो। आपको देखना है यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या आपको काउंट करनी है, 121। तो जब इनका समेशन 121 के एग्जैक्टली बराबर हो जाए या थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाए तो आप रुक जाना। जैसे ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया आपके लिए 8, ये हो गया 16। अभी तो 121 के आसपास भी नहीं हो, और आगे बढ़ो 2 पे पावर 5 दैट इज़ 32। एक और आगे चले जाओ 2 पे पावर 6 64। अब आप देखो अगर 64 और 32 आप ऐड करते हो तो दिस इज़ समवेयर अराउंड 96। 96 और 16 और 4 इज़ 20, 8 एंड 2 इज़ 10। सो 30 अगर आपने यहाँ पे ऐड कर दिया तो दिस इज़ 126 और एक और ऐड कर दिया तो दिस इज़ 127। मतलब यूजिंग दिस वेट कैटेगरी आप अप टू 127 केजीज, 1 से लेके 127 केजीज तक वेट कर सकते हो। कैसे, ज़रा देखो, सॉल्व करते हैं। क्या आप 1 केजी वेट कर सकते हो? बिल्कुल। आपने एक 1 केजी वाला वेट उठाया और आपने यहाँ पे रखा, वेट हो गया। 2 केजीज, आपने एक 2 केजी वाला उठाया और यहाँ पे रखा और वे कर लिया। शुगर, एस यहाँ पे शुगर को डिनोट कर रहा है, यहाँ पे डब्ल्यू वेट को डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट 4, 3 कैसे वेट करोगे, एक 1 वाला और एक 2 वाला रख लो। 4 केजी वे करना है, आराम से हो जाएगा। 5 केजी वे करना है, 4 + 1। 6 केजी वे करना है, 4 + 2। 7 केजीज वे करने, ये 3 वेट्स रख देना। 8 केजीज वे करने हैं तो 8 किलो का एक रख लो यहाँ पे। 9 केजीज वे करने हैं तो 8 + 1 9। 10 वे करना है तो 8 + 2 10 बन गया। 11 करने तो 8 + 2 + 1 11। 12 करने तो 8 + 4 दैट इज 12। 13 करने तो 4 12 और एक 13। इस तरीके से आप कर सकते हो। दैट इज आप देख पा रहे हो, आप 1 से लेके अगर स्टार्ट करते हो, आपका कस्टमर कोई भी केजी डिमांड करे, आप यूजिंग दीज वेट्स एंड द वेट्स आर 1 केजी, द वेट्स आर 1 केजी वाला वेट, 2 केजी वाला वेट, 4 केजी वाला वेट, 8 केजी वाला वेट, 16 केजी, 32 केजी एंड 64 केजी। टोटल कितने हो गए, देखो कितने पावर्स हैं, अप टू 6 और 0 भी इंक्लूडेड है। तो 7 वेट्स आपको चाहिए। दिस इज द मिनिमम नंबर यूजिंग विच यू कैन वे वेट्स अप टू 127। बट यहाँ पे तो 121 है, तो 121 तो बिल्कुल ही कर लोगे आप। ऑलराइट, अब ज़रा देखते हैं 121 तो आपने कर लिया, बट क्या ये अभी भी मिनिमम नंबर है? बिकॉज वी आर लुकिंग आउट फॉर द मिनिमम नंबर। तो 7 दिखने में तो काफ़ी छोटा वैल्यू लग रहा है, बट मुझे ये समझना है कि क्या ये मिनिमम नंबर है। ऑल्सो अभी मैं फ़िलहाल के लिए बीम बैलेंस ये वाला पकड़ के चल रहा हूँ, ठीक है? क्या आई एम टॉकिंग अबाउट द डबल पैन बीम बैलेंस। ऑलराइट, अभी मैं इस पर नहीं आ रहा हूँ, देखते हैं कि क्या हो रहा है। ओके, आप देखो एक और चीज़ है, दैट इज पावर्स ऑफ 2। पावर्स ऑफ 2 होगी, सॉरी पावर्स ऑफ 3। पावर्स ऑफ 3 क्या क्या है, 3 पे पावर 0, 3 पे पावर 1,
3 पे पावर 2, 3 पे पावर 3। चलो ज़रा मैं इन वैल्यूज़ को लिख लेता हूँ। दिस इज़ 1, दिस इज़ 3, दिस इज़ 9, दिस इज़ 27। अभी तो मैं 121 के आसपास नहीं हूँ। ओके, 3 पे पावर 4 करता हूँ, दिस इज़ 81। अब मैं आसपास हूँ। 81 एंड 9 इज़ 90, 27 और 3 इज़ 30। ये बन गया 120 और एक 121, एग्जैक्टली 121 के बराबर है। कब? जब मैं पावर्स ऑफ 3 पे चल रहा हूँ और मैं 3 पे पावर 4 पे चले गया हूँ, राइट? ये फॉलो कर पा रहे हो? अगर इनका समेशन इसके बराबर आ रहा है, दैट मीन्स इससे ये सॉल्वेबल है। और अभी कितने वेट्स यूज़ हो रहे हैं इस जगह पे? यहाँ पे आप देखो, वेट्स जो हैं वो 1 kg का है, देन 3 kg का है, 9 kg का है, 27 kg का और 8 kg का है। ओके, सो वी हैव 5 वेट्स। आप बोलो 7 और 5 में कौन सा छोटा नंबर है? 5 इज ऑब्वियसली अ स्मॉलर नंबर, तो 5 शुड बी आवर आंसर फॉर दिस। बट इसको ज़रा समझते हैं। जैसे कस्टमर का नीड अगर 1 kg का है तब तो इससे फुलफिल हो रहा है, 1 kg रखा है, यहाँ पे शुगर रखा, हो गया। अगर कस्टमर डिमांड करता है एक इवन नंबर दैट इज़ 2 kg, तब कैसे करोगे? आप डबल पैन यूज़ कर सकते हो। क्या करोगे आप सिंपली 2 kg आपको वे करना है, तो आप यहाँ पे 3 kg वाला वेट रख दो और इस तरफ आप शुगर के साथ साथ 1 kg वाला वेट रख दो। अब ये 3 - 1 होके ये अल्टीमेटली 2 kg का वेट यहाँ पे पुट ऑन हो रहा है। दैट इज, आप जैसे मैंने बताया था, एडिशन प्लस सब्ट्रैक्शन जब यूज़ करते हो तो ये डबल बीम बैलेंस काम करता है, डबल पैन वाला बीम बैलेंस काम करता है। और उस केस में आपके लिए जो करेक्ट आंसर होगा मिनिमम वेट्स का, वो हो जाएगा पावर्स ऑफ 3। अगर आपको सिर्फ वेट्स को रखना है, एडिशन करना है, तो आप पावर्स ऑफ 2 पे जाओगे और सिर्फ एडिशन होगा जब आप सिंगल पैन यूज़ कर रहे हो। तो अगर ये क्वेश्चन सिंगल पैन के लिए पूछा जा रहा है तो आपका आंसर होना चाहिए पावर्स ऑफ 2। अगर ये डबल पैन के लिए पूछा जा रहा है तो आपका आंसर होना चाहिए पावर्स ऑफ 3। अगर पैन्स मेंशन नहीं है तो आपके लिए आंसर होना चाहिए पावर्स ऑफ 3 एज द मिनिमम नंबर ऑफ वेट्स। ठीक है, तो क्या क्या करेक्ट आंसर हो रहा है? डबल पैन के लिए अगर मैं वेट करना चाहूँ 1 से लेके 121 kgs यूजिंग डबल पैन, तो मेरे लिए आंसर आ रहा है 5 वेट्स। एंड व्हाट आर द वेट्स? द वेट्स आर ऑफ 1 kg, 3 kg, 9 kg, 27 kg एंड 81 kg। सिंगल पैन के लिए कौन कौन से वेट्स होंगे? सिंगल पैन के लिए 7 वेट्स, और ये 7 वेट्स कौन कौन से हैं वैल्यूज़? These 7 weights are 1, 2, 4, 8, 16, 32 and 64। जैसे आप चेक कर लो, इस पे अगर आपको 4 kgs वेट करना है तो 3 + 1 वे हो गया 4। 5 करना है तो आप बेसिकली 3 + 1 रखोगे एक तरफ, दैट इज़ 4, और दूसरी तरफ 9 रख दो। 9 - 4 इज़ 5, तो इफेक्टिव वर्क यहाँ पे 5 किलो का हो जाएगा। 6 चेक करना है तो 9 - 3 कर दो 6। आई होप आप इसे फॉलो कर पा रहे हो। ऑल राइट, चलो, सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर बीम बैलेंस वाला सेगमेंट। आई फील यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पावर्स ऑफ 2 एंड पावर्स ऑफ 3 एंड द conceptual अंडरस्टैंडिंग ऑफ डबल पैन एंड सिंगल पैन, आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, ऑल राइट, सो लेट्स डिस्कस आर बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट आर CSAT 2025 कोर्स, जिसका एनरोलमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे बच्चों ने एनरोल कर लिया यूजिंग द गूगल लिंक दैट आई हैव प्रोवाइडेड, गूगल फॉर्म का लिंक। ऑल्सो कुछ बच्चों का डाउट था कि क्या ये सिर्फ लाइव होने वाला है, तो नहीं, आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलने वाले हैं इसके साथ साथ, बिकॉज चांसेस आर यू माइट मिस आउट ऑन सम ऑफ द क्लासेस, तो आपको रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। प्लस you get the one-on-one mentorship sessions with me. This is valid till your exam next year, that is 25th of May 2025। मतलब आप मेरे साथ जुड़े रहोगे till your examination for the next year, because ideally
पॉइंट ये है कि अगर आप ये कोर्स में एनरोल करते हो, अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो, तो मैं भी ये चाहता हूँ कि आपका CSAT वाला पेपर क्लियर हो जाए। उसके लिए ऐसा नहीं कि आपका कोर्स कंप्लीट हो गया और आप टाटा बाय। ऑब्वियसली आप मेरे साथ जुड़े रहोगे थ्रू प्रैक्टिस सेशंस, थ्रू मेंटरशिप सेशंस। इस तरीके से टाइम टू टाइम अपने लोग अपने आप को अपग्रेड करते रहेंगे। वन मोर थिंग, दैट इज दिस course is available in 2 different audios. So if you are comfortable in the English language and the audio is English, you enroll in the English batch. If not, you enroll in the Hindi batches or the English batches, जहाँ पे मैं लैंग्वेज रखूँगा इंग्लिश, बट मैं जब बात कर रहा हूँ तो ऑडियो रहेगा हिंदी, जैसे अभी अपने लोग डिस्कस कर रहे हैं या वीडियो बना रहे हैं। ऑलराइट, ये रहा कोर्स से रिलेटेड पूरा डिटेल, जहाँ पे आपको टॉपिक्स और उनका एलोकेटेड टाइम फॉर द डिफरेंट बैचेस प्लस द डेट शीट, ये सारी चीज़ें आपको मिल रही है। आप देख पा रहे हो द येलो पार्ट हियर इंडिकेट्स द डाउट एज वेल एज द प्रैक्टिस सेशंस, एंड दिस इज यूजुअली ऑन अ संडे. These are on a Sunday. Also, in 1 week we are trying to cover certain topics और उन्हीं से बेस्ड अपने लोग डाउट सेशन और प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं इन द कमिंग संडे। ऐसा इस तरीके से हमने कोर्स को रन करा है, जहाँ पे मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे भी सेशंस लेने वाला हूँ आपके लिए। ऑलराइट, और भी जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके लिए फॉर योर CSAT, सब पे हमने क्लासेस रखे हैं। ऑलराइट, आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट, यू कैन डायरेक्टली टॉक टू अस ऑन दिस नंबर, ड्रॉप अ टेक्स्ट और जस्ट type your basic details and send it to me on this number and just book your seats here. Many of you wish to enroll after the 16th, ठीक है, बट आई वुड रिक्वेस्ट कि आप एक बार एटलीस्ट अपने स्लॉट्स बुक कर लो। ऑलराइट, चलो टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस, टेक केयर एवरीवन।